दोस्तों आज की क्लास में हम परसेंटेज को निकालना सीखेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से, ठीक है। और आज की इस क्लास को पढ़कर आप किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का परसेंटेज मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हो। हाँ जी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा परसेंटेज का बेसिक कैसे निकाला जाता है, क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज ये मान लो मैं खड़ा हूँ तो मैं अपने आप में 100% हूँ, ठीक है। मेरा ना हाथ टूटा हुआ है ना पैर टूटा हुआ है। अगर हाथ पैर भी टूटा हुआ है तब भी बचा हुआ शरीर भी मेरा 100% है। जैसे इस बोर्ड की बात करूँ मैं तो ये भी अपने आप में कितना परसेंटेज है, पूरा 100% है। कितना है ये? 100%। अब अगर इसके साथ मैं कुछ करूँ, जैसे मान लो इसके मैंने बीच में से ये 2 टुकड़े कर दिए, इस बोर्ड के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो एक हिस्सा कितने परसेंट का होगा? 50-50% के दोनों हिस्से हो जाएंगे। 50% इधर का हिस्सा होगा और 50% इधर का होगा। अब मेरे और ज़्यादा जमे दिमाग में कि अब इसका क्या करना चाहिए। इसके मैंने बीच में से 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए मेरे दोस्त? 3 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा कितने परसेंटेज का होगा? जब 2 टुकड़े किए तो 50% का। अब ये 50% के कैसे किए मैंने? जब 2 टुकड़े किए तो इस 100% में मैंने 2 का भाग दे दिया, तो एक टुकड़ा आया, वो कितने परसेंट का आया? 50% का। अब वही आप समझो, अगर मैं इस बोर्ड के 3 टुकड़े कर देता हूँ, 1, 2 और 3 टुकड़े कर देता हूँ, तो प्रत्येक टुकड़ा कितने परसेंटेज का होगा? तो 100/3 करूँगा मैं, 100/3 करूँगा, यानी कि 33.33%। तो प्रत्येक टुकड़ा कितने परसेंट का होगा? 33.33% का। अब मेरे और ज़्यादा दिमाग खराब हुआ और मैंने इसको गुस्से में 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो 4 टुकड़े करूँगा मैं इसका, तो एक टुकड़ा कितने परसेंटेज का होगा? तो 100 में 4 का भाग दे लो, कितने परसेंट का हो गया? 25% का एक टुकड़ा, 25% का एक टुकड़ा। 5 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा 20% का। तो ये आपको बेसिक समझ में आया। अब देखें कैसे हम परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। बहुत ही गजब के ट्रिक्स हैं, तो आप बने रहे क्लास के एंड तक, ठीक है। अब सीखेंगे हम 20%, 5% और 15% कैसे निकाला जाता है। तो यह भी बहुत आसान है, समझिए आप। अब आप समझो 20% का मतलब क्या हुआ? हमने 10% निकाला। 10% का अगर हम दुगना कर ले तो 10 का है तो डबल 20 होता है, तो 10 का दुगना कर लो, यानी कि किसी भी संख्या का पहले 10% निकालो आप और उसका डबल कर लो। 15% मतलब 15% अगर मैं 10% और 5% को जोड़ देता हूं तो 15% आ जाता है। अगर मैं 10% का आधा कर देता हूं तो 5% आ जाता है आपका, ठीक है। तो यही तो तरीके अपनाने हैं हमें। देखिए जैसे मुझे निकालना है 2400 का 20%, तो मैं एक का की जगह इंटू रखकर हल नहीं करूंगा, ठीक है। बटा में 100 भी नहीं लिखूंगा। हमारे पास हमारा तरीका है और हमारा तरीका जिंदाबाद है भाई, ठीक है। तो 2400 का 20% कैसे निकालूंगा मैं? 2400 का 10% कैसे होगा? आपको मुंह से याद होना चाहिए। 2400 का 10% निकालूंगा पहले मैं, तो 2400 का 10% कितना हुआ? ये जीरो खत्म हो गया, 240। अब 240 का करना क्या है? मुझे डबल करूंगा, यानी कि 10 का डबल 20, तो 240 का डबल कितना? 480 मेरे दोस्त। और ये आ गया आपका आंसर 480, ठीक है। अब मुझे निकालना है 5%। 5% निकालना है तो 5% क्या होगा? 10 का आधा कर दूंगा मैं, तो 10 का आधा करता है कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। तो 10% कितना हुआ था? 240। अब 240 का आधा कितना होगा? 120, और 120 आपका आंसर है। यानी कि 2400 का 5% कितना होगा? 120। 15% मतलब 10 + 5 यानी कि 15। 10 + 5 कितना? 15। तो 10% कितना? 240, और 5% कितना? 120। 10% 240, 5% 120। तो क्या करूंगा मैं? 240 + 120 कितना हो गया? 063, यानी कि 360, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम किसी भी संख्या का 10% निकालना कैसे निकाला जाता है। 10%, ठीक है। तो हमारा आमतौर पर जो किताबी तरीका है, जो आज दिन तक हम यूज करते आए हैं, वो तरीका क्या है? जैसे मुझे निकालना है 2400 का 10%, ठीक है। तो 2400 का 10% कैसे निकालता हूँ मैं? ये 2400 × 10 और परसेंट का मतलब 100 का भाग देना, ठीक है। परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ये 2 0 से 2 0 काटी मैंने, ठीक है। और 24 × 10 कितना? ये 240। इस टाइप से निकालता था मैं आज दिन तक, लेकिन आज से आपको ये तरीका यूज नहीं करना है। अब 10% कैसे निकालूंगा मैं? मैंने क्या लिखा है यहाँ? 10% का मतलब होता है 10 का भाग देना। आप 10 का भाग दे दीजिए जिसमें आपका 10% निकल के आ जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, 10 का भाग दे दो। 2400 का 10% निकालना है मुझे, ये 2400 का 10%, तो 10 का भाग दे दो, आया कितना? 240। कितना आ गया? 240। 1500 का 10% 150।
100 का 10% 10, यानी कि आप किसी भी संख्या को, मुझे 500 का 10% निकालना है तो मैं 10 का भाग दे दूंगा, ये 0 से 0 खत्म और 50 आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का 10% निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपकी परीक्षा का परिणाम आता है तो छोटे बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे छठे सातवीं का कोई बच्चा होता है तो उससे उसके घर वाले पूछते हैं, हाँ बेटा आ गया तेरा परिणाम, तो कितनी परसेंटेज बने, तो वो चौंक जाता है परसेंटेज कि पापा मुझे तो परसेंटेज का पता नहीं, मेरे तो 600 में से 360 नंबर आए हैं। कितने आए? 360 नंबर। तो फिर पापा बोलेंगे कि परसेंटेज में तो बता भाई कितने परसेंट बनाए, कब वो तो मुझे पता नहीं, उसको परसेंटेज निकालना ही नहीं आता तो वो कहाँ से बता पाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फिर से कौन सा, परीक्षा में परिणाम, परीक्षा का परिणाम का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखें, अगर उस बच्चे के 600 में से 360 नंबर आ रहे हैं तो आप पहले समझो टोटल नंबर कितने हैं, 600, तो ये 600 नंबर अपने आप में 100% है। कितने हैं? 100% है 600 नंबर। तो 360 कितना परसेंट हुआ, यानी कि 600 में से 360 नंबर आ रहे हैं तो ये कितना परसेंट हुआ, तो ये 600 को हम लिखते हैं नीचे और ये 360 लिखा हमने ऊपर, ठीक है। 600 में से 360 नंबर लाया हुआ। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 खत्म और 6 का भाग दूंगा इसमें, यानी कि 60 बार, तो उस बच्चे के बनी है 60%। इस प्रकार से आप परीक्षा परिणाम का परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। आप समझते हैं किसी भी संख्या का 1% कैसे निकालेंगे और संख्या का 11% कैसे निकालेंगे। तो हमने पढ़ा था 100%, यानी कि किसी भी संख्या, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होते हैं। अब 1% मैंने क्या लिखा है यहाँ, 1% मतलब 100 का भाग देना। आपको किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो आप 100 का भाग दे दीजिए। जैसे मुझे निकालना है 5400 का 1%, तो मैं देखते ही कह दूंगा कि 5400 का 1% 54 होगा, ठीक है। यानी कि 1% किसी भी संख्या का निकालना हो तो वह 100 का भाग देना होता है, ठीक है। 2700 का 1% कितना, 27। 2800 का कितना 1%, 28, ठीक है। आप समझिए, आप 11% को मैं लिख सकता हूँ 10% प्लस 1%, ठीक है। तो 10 प्लस 1 11 होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे करना है 2400 का 11%, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, 10%। 10% मुझे मुंह से याद है इसका, 10% कितना होगा 240, क्योंकि 10% मतलब 10 का भाग देना होता है। तो ये 240 तो कितना हो गया इसका 10%, ठीक है। अब प्लस क्या करना है मुझे, 10 प्लस 1%। 1% मतलब 100 का भाग देना, तो 1% यानी कि 2400 में 100 का भाग दे दो तो कितने बार, 24 बार। अब कितना आ गया ये, 4 6 और 2, यानी कि 264 हो गया इसका 11%। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक है दोस्त। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, और इस टेबल को याद करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये टेबल जब आपको याद होगी तो आप देखते ही सवाल का आंसर ला सकते हो, देखते ही आप किसी भी सवाल का परसेंटेज निकाल दोगे, ठीक है। तो 1/2 इधर मैंने लिखे हैं फ्रैक्शंस और इधर लिखे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट है ये। किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो हम 1/2 लिख कर हल करेंगे। सबसे पहले इसको समझो आप, और इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर हमें निकालना हो 33 से 1/3%, यानी कि 33.33%, तो हम 1/3 लिख कर सोल्व करेंगे। किसी भी संख्या का 25% निकालना हो तो 1/4। अरे 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मैंने बताया इस बोर्ड का मैं 4 टुकड़े कर देता हूं, तो एक टुकड़ा कितने परसेंटेज का हो रहा है, 25% का। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। किसी भी संख्या का 20% निकालना है, हालांकि मैंने 20% निकालना बता दिया आपको, पहले 10% निकालो फिर 10 का डबल कर दो, यानी कि 20 कर दो, ठीक है। और एक तरीका क्या हो सकता है, 20% का मतलब रखो आप याद 1/5। इस बोर्ड के मैं 5 टुकड़े करता हूं, तो प्रत्येक टुकड़ा 20% का, ठीक है। तो 20% निकालना हो तो 1/5 रख कर हल करूंगा, ठीक है। अब देखें कैसे करेंगे। जैसे मुझे निकालना है 5400 का 50%, तो मैं देखते ही बोल सकता हूं कि भाई कितना होगा, 2700। 5400 का 50% कितना, 2700, क्योंकि 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। फ्रैक्शन में कितना हो रहा है, 1/2। ये की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, मैं मान लो 5400, यानी कि 5400/2, यानी कि इंटू करूंगा मैं, का की जगह इंटू रखकर 50% की जगह 1/2 रखूंगा, तो 5400/2 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 2700, ठीक मेरे दोस्त। अब मुझे करना है 5400 का 33.1/3%, तो 33.1/3% मतलब 1/3, तो मैं इस जगह क्या रखूंगा, 1/3, तो 5400/3 यानी कि कितना आ गया आपका
एक तिया 3 बचा 2, 8 तिया 24 और 0 0 यानी कि 1800 आपका आंसर। मुझे करना है 5400 का 25%। तो 5400 का 25% कितना होगा, बटा 4 कर दो आप, 1/4 यानी कि आपको करना क्या है, 5400 का की जगह आप इंटू रखते हो बोर्ड मास नियमानुसार, इंटू और 25% का मतलब क्या है यहाँ, 25% का मतलब 1/4, तो ये 1/4 और ऊपर का तो ऊपर से गुणा होता है ना, नीचे का है तो कटता है ऊपर। तो 5400 को आप काटो 4 से, तो 1 चौको 4, ठीक, बचा कितना यहाँ 1 और 3 चौक 12, बचा 2, 5 चौक 20 और 0 यानी कि 1350 आपका आंसर आ गया। अभी ये टेबल और बड़ी है, आपको याद करनी पड़ेगी ये टेबल, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे, ठीक है। और ये सवाल आपसे ऐसे थोड़ी पूछेगा कि भाई इसका परसेंटेज निकालो, तो बैंकिंग एग्जाम में जो सबसे छोटे से छोटा एग्जाम होगा ना आज के इस युग में, उसमें भी ये सवाल नहीं पूछे जाते आजकल। ये कहीं भी बीच में सवालों के बीच में आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ता है, वहां आपको इस ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और ये ट्रिक वहां रामबाण साबित हो गया आपके लिए मेरे दोस्त, ठीक है। जब आपको इस तरह का परसेंटेज सोल्व करना हो, 50 का 20%, 70 का 40% और 120 का 60%, अब इसको समझिए आप क्या करते हो, 50 का 20% निकालना है तो 50 × 20 करोगे आप, और परसेंटेज हटाना है तो बटा में 100 करते हो, ठीक। अब यहाँ फोकस करने की एक बात है, पीछे 0 लगा हुआ है, प्रत्येक में पीछे 0 लगा हुआ है और सिंगल 0 है। डबल 0 में ये ट्रिक काम नहीं करेगी मेरे दोस्त, डबल 0 में बिल्कुल ट्रिक काम नहीं करेगी। जब मैं इस टाइप से लिखता हूँ इसको, तो ये 2 0 से हैं, ये ऊपर वाली दोनों 0 कट जाती है ना, और बचता क्या है 5 × 2 यानी कि 5 × 2 बचता है बराबर 10 हमारा आंसर होता है। यहाँ मैं 50 का 20% मुंह से भी निकाल सकता हूँ, जो हमने पहले पढ़ा है। 50 का 10% कितना होगा मेरे दोस्त, 5 होगा। 50 का 10% कितना, 5, क्योंकि 10 का भाग दे लो, ठीक है, और 10 का डबल 20 होता है, तो 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। मुंह से निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक ट्रिक और काम करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 50 × 20, ठीक है, और परसेंटेज से मतलब मत रखो आप, ये 0 से 0 काट दो, आया कितना आपका आंसर 10। 70 का 40% निकालना है, जब दोनों तरफ 0 0 लगी हो और सिंगल 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 से 0 काट दो और 7 चौको 28, ये 28 हमारा आंसर, ठीक। 0 से 0 खत्म करो, 6 12 72 हमारा आंसर। बात फिर से मैंने आपके सामने इधर फ्रैक्शंस लिखे हैं और इधर परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब जहां भी आपको 16 से 2/3% निकालना हो तो उसकी वैल्यू होते हैं 1/6, ठीक है। 1/6 रखकर हम सोल्व करेंगे। जिसके बाद 14 से 2/7% निकालना हो तो 1/7, ठीक, और 12.5% निकालना हो तो 1/8। अब देखें कैसे करते हैं इसके सवालों को। जैसे मुझे निकालना है 336 का 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% ये मिश्रित भिन्न के रूप में, इसको मैं उचित या अनुचित भिन्न में बदलने की बिल्कुल गलती नहीं करूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ये बन जाएगी क्या, 1/6। यहाँ पर मैं करूंगा क्या, 336 × 1/6, और 6 से काटो आप इसको, 6 से काटना है बस, तो 5 5 30 और 6 पंजे चकनक 36, 56 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना आसान। जिसके बाद 140 का मुझे 14 से 2/7% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से मिश्रित भिन्न को मैं अनुचित या उचित भिन्न में नहीं बदलूंगा, डायरेक्ट मुझे याद है यार, मेरे दिमाग में फिक्स है ये चीज़ कि इसकी वैल्यू 1/7 होती है, तो मैं तो डायरेक्ट 7 का भाग दूंगा ना, ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाता है, तो ये एक से भी मतलब नहीं है। मुझे तो बस इतना सा याद है कि इसका मतलब 7 का भाग देना होता है, तो मैं 7 का भाग लगाऊंगा डायरेक्ट, और 7 का भाग जाएगा इसमें 20 बार, ठीक है। आ गया हमारा आंसर। इसको देखते ही मैं पता लगा सकता हूँ कि 12.5 का मतलब 8 का भाग देना होता है, तो मैं 8 का भाग लगाऊंगा और ये 20 बार, और आ गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त आप परसेंटेज निकालना 100% सीख गए। अब मैं देता हूँ आपके लिए 4 सवाल, और ये 4 सवाल करने हैं हमें। फिर भी आपको इतना बताते हुए भी आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, मुझे पता है आप भूलोगे चीज़ों को। थोड़ा बहुत ओधा नीचा किया मैंने, जैसे मैं उल्टा सुल्टा कर दूंगा ना कुछ चीज़ों को, उसमें ही आप भूल जाओगे और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अभी देखना कैसे। मुझे बताओ 480 का 12% कितना होगा। अब आप बोलोगे मुझसे कि सर आपने नहीं बताया, 12% तो बताया नहीं, हमने 1% पढ़ाया, 11% बताया, आपने 10% बताया, लेकिन 12% नहीं बताया। हम कैसे कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त थोड़ा बहुत इस कोपड़े को खोलो, इसको खोलने की जरूरत है आपको। 12% क्या कर सकता हूँ मैं, 10 + 2% नहीं कर सकतेगा।
यहाँ से कर सकते हैं, 10 प्लस 2% भी कर सकते हैं, लेकिन 2% कैसे निकालूंगा वे तो नहीं बताया हमें। अरे फिर भी यार वही बात, 2%, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मैं 3 चीज़ें करूँगा इस सवाल में, पहले 10% निकालूंगा, फिर 1% निकालूंगा और फिर जोड़ दूंगा। तो 10% कितना होगा मेरे दोस्त, 10 का भाग दे दो कितना, 48, ठीक है। 1% कितना होगा, 1% बताओ कितना होगा, 100 का भाग देना यानी कि 4.8, 100 का भाग दूंगा तो 4.8। फिर से 1%, अभी तो 11% हुआ है, हमें निकालना 12% है, तो 1% फिर बचा, तो 1% फिर से यानी कि 4.8। अब इन सारों को मैं क्या कर लूँगा, जोड़ लूँगा, ठीक है। तो 48 प्लस 4.8 प्लस 4.8। अब आप कमेंट करके बताओ इसका फाइनल आंसर, ठीक है। जैसे मुझे निकालना है 5400 का 95%। अब फिर से भूल गए आप, चौकड़िया भूल गए आप, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई 95%, हमें तो बताया ही नहीं, आप तो ऐसे ही बना रहे हो मैं पागल। अरे थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 95% मतलब क्या होगा, हमने 100% निकालना पड़ा है, 5% निकालना पड़ा है, तो 95% क्यों नहीं निकलेगा भाई। 100 माइनस 5 कर लो कितना होता है, 95 होता है। तो 100% कितना होगा 5400 का, मैं कराऊँ तो मैं अपने आप में 100% हूँ, ठीक है। तो 5400 का 100% भी कितना होगा, 54 ही होगा, 5400 ही होगा मतलब, ठीक है। और 5% कितना होगा, 5% मतलब क्या होता है, 5% क्या होता है मतलब 20, यानी कि 1/20 हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो देखे आप, और 20% ऐसे ना निकालो, अगर फ्रैक्शंस याद नहीं रही तो 5% कैसे निकाल देते हम, पहले 10% निकालो फिर 5% निकालो, ठीक है। तो 5400 का 100% कितना, 5400। और 5% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 10% निकालो, तो 10% कितना होगा, 540। और 10% का आधा कितना होता है, 5%, तो 540 का आधा कितना होगा मेरे दोस्त, 270। तो ये प्लस 270 कर दो आप, ठीक है। प्लस नहीं करना है यहाँ पर, आप फिर से गलती कर रहे हो। प्लस क्यों करेंगे हम, हमें 105% थोड़ी निकालना है, हमें तो 95% निकालना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 100% में से 270 घटाऊंगा, ठीक है भाई। 100% में से 5% घटाऊंगा तभी तो 95% आएगा। तो 5400 माइनस 270 यानी कि हमारा आ गया आंसर 5130, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब देखे आप, ये तो पढ़ लिया आपने, आप तो खुश हो, ये तो पढ़ लिया हमने। 33 है, 1/3% का मतलब 1/3 होता है, बस 3 का भाग दे देंगे जिसमें हमारा आंसर आ गया। 210 में 3 का भाग दो आप, ये 3 का भाग दे दिया हमने कितने बार, 70 बार, ठीक है। हमारा आंसर आ गया भाई 3600 का 15%, 15% भी बताया है मैंने। 10 प्लस 5 कर दो आप, कितना आ जाएगा 15%। 3600 का 10% बताओ, देखा कितना हुआ, 360, यानी कि 360। और 5% कितना होगा, 360 का आधा कर दूंगा मैं, तो 360 का आधा कितना, 180। तो 360, ये तो हो गया आपका 10%, प्लस 5% और जोड़ना है मुझे, तो ये कर दिया मैंने 180। आप जोड़ दो आप, 0 14 का 4 हासिल 1 और ये 540। तो ये थी मेरे दोस्त आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है।